हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं अध्याय 1 का पहला उदाहरण है। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई एक ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होता है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, इसके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिखना है आपको यहाँ पर कि 4 की घात n संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम लग जाता है कि जिस संख्या की इकाई में शून्य हो, चाहे 3 के साथ शून्य हो या 4 के साथ शून्य हो या 140 हो या और कोई संख्या, यहाँ और हम बढ़ाते जाएंगे। यदि इकाई में शून्य है तो वह संख्या में 5 का भाग चला जाएगा, 5 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो इसमें भाग दे करके आपको सॉल्व नहीं करना है, बस इसमें थ्योरेटिकल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ये याद रखना है। संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। लेकिन 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 ही आता है। अर्थात देखिए, इसको हल करेंगे। 4 की घात n को हम लिख सकते हैं 4 के गुणनखंड, 4 को हल करेंगे 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार 2 एकम 2, तो 4 के गुणनखंड है 2 गुणित 2, तो यहाँ 4 की जगह हो गया 2 गुणित 2 और ये जो घात n है वो ये है, तो 4 के गुणनखंड यहाँ 2 गुणित 2। इसी को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 न लिख के 2 की घात 2 लिख सकते हैं, बाहर n, और यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 2 की घात 2n हो जाएगा। ये मतलब यहां पर सिर्फ 2 ही आता है। वही बात हमने यहां लिख दी है कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 ही आता है, सिर्फ 2 बस है, यानी 2 का ही भाग जाएगा और 2 के अलावा कोई संख्या का भाग नहीं जाएगा। अतः ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो। ये आंसर आपको लिखना है। अगर आप ये लिखते हैं तो फुल मार्क्स मिलेंगे। 2 अंक का है ये क्वेश्चन, परीक्षा में पूछा जाता है, 2 अंक का ये क्वेश्चन, देख लीजिए। अब इसी प्रश्न को हम जो यहाँ पर ये शब्द लिखे हैं, इन्हीं शब्दों का यूज करके हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 इसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 4 की जगह 6 है, तो उसमें ये लिखा है, ये लाइन उसमें नहीं है, हमने इसको पहली लाइन को यहाँ मिटा दिया, यहाँ से शुरू है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई एक ऐसा मान है जिसके लिए, यहाँ 4 की जगह 6 है, 6 की घात n शून्य पर समाप्त होता है। संख्या, तो यहाँ 4 था पहले, हमने 4 को हटा के 6 कर लिया, तो यहाँ पे भी 4 को हटा करके आपको 6 कर लेना है उसी शब्दों में, तो ये 6 की घात n हो जाएगा। तो संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ 4 की जगह 6 आ जाएगा। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में, अब 6 का यहाँ गुणनखंड देखिए रफ कार्य में, यहाँ 6 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड हम निकाल रहे थे। 6 में पहले 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, फिर 3 में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, तो यहाँ 6 का गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है,
तो इधर पर लिखेंगे कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 3 ही आता है, अर्थात 6 की घात n बराबर 2 गुणित 3। बस ये 2 लाइन इसमें नहीं आएंगी, हटा देंगे। फिर यहां लिखेंगे अतः ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की जगह हर 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो। तो देखो जो उदाहरण 1 है और ये 1.1 का कौन सा प्रश्न है, ये 5वां। इन दोनों में शब्द वही हैं, बस संख्या बदल गई है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जब आप दोनों सवाल को एक साथ लिख करके देखेंगे तो बहुत कुछ आपको बन जाएगा। इसमें 4 की घात n में 2 लाइन और एक्स्ट्रा थी, वो हमने हटा दी इस क्वेश्चन में, वो शामिल नहीं है क्योंकि 2 एक ही बार है, 3 एक ही बार है। इसके बाद सीधे आपको ये लिख देना है। तो आप यदि ऐसा कर लेते हैं तो 2 में से 2 मार्क्स आपको इसमें मिल सकते हैं। ये इसका रफ कार्य है, यहाँ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, दोनों ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है, बार बार इसको देखना है, प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा।